हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है आज, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने जो लेवल अपडेट किया था आप लोगों को 21,674 क्लियर। यहाँ पर इस लेवल के ऊपर मार्केट ने लोअर जो कल का लो था वहीं पर ही एग्जैक्टली लगा करके और ऊपर की तरफ गया है। और जो मैंने पॉइंट आप लोगों को टेलीग्राम में दिया 21,674, आपको भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 674 225 ये लेवल्स जो होते हैं ये हमेशा राउंड फिगर में लेने होते हैं आप लोगों को। ठीक है, उसमें से एक पॉइंट बस नीचे कर दीजिए। अगर आप सेल साइड के लिए ले रहे हैं, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो आपको हमेशा देखना होगा 776, और नीचे के लिए होगा तो जैसे आज का है 674। तो दोस्तों, यहां पर अब समझते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बनना है और मार्केट ने आज किस तरीके से ट्रेड लिया है। बहुत मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए मार्केट बहुत अच्छा था आज। तो दोस्तों, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, मार्केट ओपन होता है कहां पर? मार्केट ओपन होता है दोस्तों यहां पर नीचे की तरफ। मैं कल भी आप लोगों को बोल रहा था 825 का लेवल जो है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आज के लिए। कल भी किसी ने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखा था कि 725 का लेवल दिया था। अरे भाई, उसके साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बोला था वो वैलिड है इस दिन के लिए। ठीक है, ये तो कल के लिए, तो मतलब बात समझ रहे हैं। परसों जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि वैलिड है आज के लिए, और ये 825 का नंबर जो था ये वैलिड था आज के लिए। ठीक है, तो इस चीज समझिए, ये नंबर्स जो होते हैं ये पावर देते हैं। अगर वो लेवल ब्रीच हो जाता है तो और फर्दर अपसाइड के लिए पावर देते हैं, और डे बाय डे सिस्टम होता है। ठीक है, तो कल नंबर को हिट कर दिया था, इस वजह से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाने की पूरी कोशिश करता है। वो उस तरीके के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि वीडियो को जब सुने ना, तो मैं जो बोलता हूं उसका मतलब पूरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि वो आप अधूरा सुनेंगे, अधूरा अपने दिमाग में रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 825 का लेवल इसी वजह से दिया था मैंने, क्योंकि ऊपर की तरफ ये लेवल पॉइंट है, पर वो वैलिड कब के लिए? आज के लिए। खुला ही नीचे मार्केट। अगर सुबह मॉर्निंग में इस लेवल को ब्रीच कर देता तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देता, नीचे मारता भी तो भी आप लोगों को ये इस तरीके की सिचुएशन नहीं दिखती। ठीक है, वो मेरा अपना लेवल है, मैं किस तरीके से उसको यूज करता हूं वो मैं ही जानता हूं। आप लोगों को जो सिखाया है उस चीज को समझ लीजिए। दोस्तों, जो ये लेवल्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, 9:18 से लेकर के 9:35 की जो कैंडल होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट डे के जो नंबर्स होते हैं वो कितने वैल्यू देते हैं, आपको उसे भी समझना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं से ही मार्केट ने पूरा का पूरा रजिस्ट किया है। आप देखिए, ये यहां पर इस पॉइंट से लो कल का 9:18 का लेवल था और ये ऊपर का लेवल था। ठीक है, फिर भी हम इसको भी रेजिस्टेंस लेंगे और इसको भी रेजिस्टेंस लेंगे। अगर आप इस रेजिस्टेंस को देखें तो सुबह मार्केट ओपन होता है, और मैंने कल क्या बताया था कि भाई इस लेवल के पास में एक बार जरूर बाय कर लेना, यहां से इस स्टॉप लॉस के साथ में। तो आपने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ शूट किया। ठीक है, पर रेजिस्टेंस कहां पर लिया? इस लेवल के ऊपर। ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, एनीवेज, फोर्स रियली में दोस्तों आज इतना था ही नहीं। हमने यहां पर किसी ने रिस्की, एक दो बंदों ने जरूर ट्रेड लिया बाय साइड का स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि स्टॉप लॉस है आपके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 774, ठीक है, 674 सॉरी। पर मेरे को, मैं ट्रेड जो है ना वो ऐसे छोटे ट्रेड करता नहीं हूं। मेरे को चाहिए बड़ा ट्रेड, कम से कम 150-200 पॉइंट की मूवमेंट उसमें तगड़ी होनी चाहिए। और मार्केट यहां पर फंस गया। आज मार्केट ने जो दिखाया कि भाई फोर्स उसके अंदर इतना पावरफुल नहीं है, तो वो चीज उसने
यहां पे मेरे को सुबह ही दिखाई दे गया था कि मार्केट के अंदर इतनी स्टीम नहीं रहेगी कि भाई हम एकदम से मुंह सोचेंगे भाई 22,000 आज ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लेवल्स को समझिए पहले। वो लेवल्स को आप समझेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए यहां से ये 918 की कैंडल का लो, ठीक है, और ये हाई मान के चलिए, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहले दूसरे ऊपर वाले रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने रेजिस्ट किया, नीचे गया, मेरा लेवल कितना था 674, वो लेवल ब्रीच नहीं हुआ, ये लाइन भी ब्रीच नहीं हुई। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ ट्रेड जरूर लिया होगा यहां पर और उसका बेनिफिट लिया होगा कि भाई छोटा सा स्टॉप लॉस है, ट्रेड करना बनता है, इसको मिस नहीं करना है, हमें किया होगा ना आप लोगों ने। ठीक है, तो भाई आप लोगों को बेनिफिट इस वाले ट्रेड में भी हुआ होगा, डेफिनेटली मैं श्योर हूं इस चीज के लिए। पर अगर आप ये सोच करके बैठेंगे बहुत बड़ा लंबा ट्रेड मिल जाएगा, तो वो आज मार्केट उस तरीके का नहीं था दोस्तों। ये सुबह ही समझ में आ गया था, मैंने किसी को कोई ये क्लियर बोल दिया कि भाई हाँ, ये जरूर बोला मैंने अपने प्रीमियम चैनल के अंदर सुबह ही कि अगर बाई चांस ये 674 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो भी मैं सेल नहीं करूंगा अभी एकदम से कि भाई मैं सेल कर दूंगा। उसके लिए मेरे को बाउंस चाहिए होगा, या मैं हो सकता है कि सेल करूं ही नहीं, मार्केट बुलिश है तो मैं नीचे की तरफ भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी लूं, इस तरीके की मेरी सोच होती है। ठीक है, तो यहां पर ये बायर्स के लिए ये एसएल था और वो अभी भी सेफ है। 674 का जो लेवल है वो बिल्कुल सेफ है दोस्तों, आप लोगों को मालूम भी है। अब रेजिस्टेंस देखिए, ये दूसरा मार्केट ने आज जो ये डाउन साइड दिखाया है, क्लियर, इसके अंदर एक दो चीजें और भी हैं कि मार्केट ने सुबह जो आपको सीखने के लिए जरूरी है, आज के लेवल्स को देखें तो ये वाला लेवल 918 की कैंडल रियली में बहुत हाई वॉल्यूम दोस्तों, इसके अंदर बहुत वॉल्यूम था, पर फोर्स इतना नहीं था कि मार्केट इसके नीचे गया तो ज्यादा नीचे हमारा लेवल बैठा हुआ है, उसको नहीं तोड़ा उसने। ठीक है, उसको तोड़ देता तो ये लेवल तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए, फिर मार्केट यहीं से इस तरीके से रिएक्शन दे सकती थी ऑफ देखते टाइम के ऊपर, पर फोर्स तो उस तरीके का शो हो ही नहीं रहा था मुझे। ठीक है, अब यहां से मार्केट ने पंप लिया, मैं कहा जाने दो, रेस्ट कहाँ किया ऊपर की तरफ, भाई मार्केट में तो जान है ही नहीं, नीचे आएगा, फिर दोबारा से नीचे आया। यहां पर अभी भी आप जो सोच रहे हैं कि ये इस तरीके से शूट कर रहा है बार बार, जब मेरे को फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आप लोगों को मैसेज लिख दिया, ठीक है, लिखा ना कि भाई मार्केट के अंदर वो वाली जान नहीं है जो जान चाहिए, अभी लिख दिया मैसेज, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोगों को जो वीडियो बना रहा हूं उसके जस्ट बाद बना रहा हूं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और यहां पर इस पॉइंट के ऊपर देखो इसने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, मैं अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को। आज का लेवल ये, कल का लेवल ये वाला और ये वाला। ठीक है, सपोर्ट कहां पर, एक तो यहां पर सपोर्ट थी 918 की कैंडल लो, कल मैंने यही लेवल बताया था बाय करने के लिए। ठीक है, और ये 918 का लेवल भी बन गया, तो इसके नीचे जब मार्केट गया तो मार्केट वीक, आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा इसमें, पर 774 के लेवल ने 778 जो आप लोगों को तो 778 दिया था मैंने, ठीक है, उस लेवल ने यहां से बचा लिया। अब किसी ने यहां पे हिम्मत की होगी कि भाई 10-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, चलो देखा जाएगा यार, तो उसको डेफिनेटली प्रॉफिट मिला होगा। रेजिस्टेंस कहां पर, आज के लेवल के ऊपर देखो यहां पर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जैसे गया, आपने यहां पे जरूर प्रॉफिट लिया होगा। अच्छा, और भी कुछ नहीं तो यहां तक का प्रॉफिट बनता था दोस्तों बस, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाली लाइन के साथ में, कल भी मैंने एक बात को बोला था कि ऊपर यहां भी कहीं रेजिस्टेंस है, तो इसलिए उसने एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर रेजिस्ट किया और अभी भी मार्केट वही कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो मार्केट यहां पर इनडिसाइसिव, ऐसा नहीं उसको पता नहीं है वो क्या कर रही है, प्रीमियम डीके, शॉर्टर्स बायर्स
भाई बैंक निफ्टी का जो हाल हुआ वो भी अभी देख लेते हैं। लर्निंग वीडियो मुझे पता है लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं, पर जो लोग मेरी 918 वाली स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि वो समझ सकें, सीख सकें कि प्राइस एक्शन क्या है। मैं बल्कि इन चीज़ों को रियली बोल रहा हूं दोस्तों को कि जब मेरे पास लेवल्स हैं तो मैं इस तरीके की स्ट्रेटेजी को बिल्कुल यूज़ करता नहीं हूं, पर आप लोगों के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है कि भाई प्रॉफिट बुक करना तो आना चाहिए ना, कि अगर किसी ने यहां पे बाय किया होगा तो उसको पहला प्रॉफिट यहां पर बुक करना चाहिए। इसके ऊपर होल्ड करता है मार्केट तो यहां पे बाय लेगा तो उसके यहां पे निकलना, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ पा रहे होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए जो आज का लो था उसके ऊपर यहां पर सपोर्ट शार्प अप, लोगों ने ये सोचा कि भाई ये भी ऊपर भागेगा आज, पर मेरे को आइडिया था कि मार्केट के अंदर जान नहीं है, तो मार्केट के अंदर ऐसे ट्रेड करने से फायदा नहीं है। ट्रेड दोस्तों मार्केट के अंदर करने का फायदा कैसे होता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, यहां पर सिखाने की भी कोशिश करूंगा। देखो ये जो ट्रेड आप लोगों को मालूम है अच्छे तरीके से कि कल जो हमने ट्रेड लिया था वो यहां पर बाय किया था, ठीक है, परसों। ये है ट्रेड, ठीक है, ये है ट्रेड जबरदस्त वाला। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ यहां पे आप लोगों को लेवल दिया था 225, ठीक है ना, 224, ये है ट्रेड। ये मतलब इसमें है दम। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो होती हैं ऐसे ट्रेंडिंग जो होते हैं उसको खोजना चाहिए। अब हम यहां पे प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट तो बुक कर लिया भाई, तो यहां पर हम अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ प्रीमियम डीके के अलावा कुछ नहीं होना है। कल का ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, कल भी 624 का लेवल दिया था, वो लेवल जो था अच्छे से काम किया, कल किया ना, कल अच्छे से काम, तो किसी ने यहां पे बाय किया होगा तो उसको जरूर बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, अब मार्केट यहां पर क्या कर रही है, क्या करेगी, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं दोस्तों। एक सबसे पहली चीज तो आप लोग अपने दिमाग में रखिए, 21,674 का लेवल अपने दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप लोगों को कि ये लेवल ब्रेक हो जाए तो सेल करो। सेल करना है प्राइस एक्शन के हिसाब से आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को फोर्स देखना होता है, ऐसा नहीं कि 674 टूटा तो भाई अंधे में आप सेल करना शुरू कर दो या मैं सेल करना शुरू कर दूं। क्योंकि वहां से अगर मान लीजिए इस लेवल को ब्रीच करता है मार्केट तो मैक्सिमम चांसेस दो होते हैं, या तो इसे ब्रेक करेगा और फोर्स बहुत तगड़ा नीचे की तरफ है तो फिर ये ऐसे करके ही नीचे गिर जाएगा। इसलिए फोर्स दिन के अंदर जो मार्केट चल रही होती है, लाइव मार्केट, उसमें ही देखना बनता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप नेक्स्ट डे का आइडिया थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, सेम डे का आइडिया सेम डे ही लग सकता है ट्रेडिंग टाइम के अंदर। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है तो स्ट्रेंथ नहीं है तो नहीं है। अगर मेरे को स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई दे रही होती तो मैं यहां पे बाय करके बहुत तक ऊपर तक के लिए फिर लेकर के जाता, पर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कि भाई मार्केट के अंदर कुछ ऐसा है। क्योंकि मेरे को जब तक ये नहीं दिखाई देगा कि मार्केट ये ऐसे करके ऐसे चलना है इसको, तो मैं उस ट्रेड को नहीं लूंगा। और मेरे को पता है कि भाई यहां पे हाँ कोई रिस्क लेना चाहे तो भाई ये नंबर आप लोगों को दे रखा है मैंने, आप इसके बेस के ऊपर इसके जस्ट पास में आए ट्रेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं ना, आपको ऐसा ही तो चाहिए होता है। बेस्ट एसएल मैं आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी चीज है दोस्तों कि इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है, पॉजिटिव है, 21,674 के ऊपर क्लोज हो रहा है, वो भी पॉजिटिव साइन है। पर कल के हाई के ऊपर, हाई तो छोड़िए, कल के जो 15 मिनट का जो सिनेरियो है उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। और सबसे अच्छा होगा तो क्लोजिंग इससे ऊपर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम है थोड़ा, जो कि मुश्किल है। तो मैं 3 दिन के लिए यहाँ पर
जब हम रनअप 22,000 दुनिया के दिमाग में चल रहा है, 22,000 आएगा भाई, आएगा, वो बात एक अलग है। पर आप यहां पे बाय करके बैठ जाओ, प्रीमियम डीके करो, उसका कोई फायदा नहीं है। इंट्राडे में बाई चांस मार्केट नीचे खुल गया कल मंडे को, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगर फोर्स पूरा फुल पावरफुल होता तो मैं डेफिनेटली बीटीएसटी करने के लिए बोलता आपको। फिर तो ट्रेंडिंग में, जैसे यहां पर था, ट्रेंडिंग में चलते, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप। तो यहां पर रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर, रिस्क मत लीजिए। 2-3 दिन की छुट्टी है, अपना क्या कहते हैं, अच्छे से जो न्यू ईयर है उसको मनाने की कोशिश कीजिए। 1 तारीख को मार्केट खुलेगी और मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट पॉजिटिव खुलती है, ठीक है ना, क्योंकि न्यू ईयर है तो उस दिन मार्केट को थोड़ा गिराया नहीं जाएगा, ऐसा कुछ होता है साइकोलॉजिकली। पर हो सकता है कि कुछ उल्टा ना हो जाए। तो मैं तो सिर्फ, मेरे पास नंबर है, मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया। अभी फिलहाल के लिए फोर्स बता दिया मैंने कि मार्केट के अंदर जान नहीं है, तो बाय करके मत जाओ भाई। क्यों जा बाय करना है, ठीक है, सीखने के लिए तो मैं हूं यहाँ सिखाने के लिए। अब बैंक निफ्टी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने कितने अच्छे से आज लेवल्स को फॉलो किया। कल भी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि बैंक निफ्टी का ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ठीक है, कल नीचे गया और इस लेवल के ऊपर होल्ड नहीं हो पाया था। कल भी मैंने बताया था। तो आज मार्केट इसके नीचे ही खुला, ठीक है। फिर आज का लेवल शुरू होता है यहां से लेकर के यहां तक। ये दोनों के दोनों नंबर, ये नंबर्स जो हैं आप देख ही रहे होंगे यहां पर, ये 9.18 से लेकर के 9.35 तक का है फुल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं पाया। बाय कहां से करोगे आप? क्लियर, नीचे जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है। ये बैंक निफ्टी ने ही तो आज निफ्टी का सत्यानाश किया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये 48,060 कहाँ है? ये ढूंढिए दोस्तों 15 मिनट की जो 918 वाला कैंडल है, उसको पीछे। ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। वहां पे जाकर के 9.18 से लेकर 9.35 तक का जोन बनाइए, तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्लियर जोन है ये, जिससे मार्केट ने स्ट्रेंथ लेकर के ऊपर ये आज गया है। अब रेजिस्टेंस भाई, इसके ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है आज के 9.18 के ऊपर, तो भाई क्यों लेके जाओगे आप इसे बीटीएसटी? बात समझ गए? क्लियर, दिमाग में आ गई? तो दोस्तों ये इस तरीके से नंबर्स जो होते हैं ब्लॉक्स में चलते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए ना ये स्पॉट कहां पे लिया है, आप जाकर के पीछे देखेंगे यहां पे एक स्पॉट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियोस और आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।